दोस्तों, ओवर थिंकिंग करना सबसे सरल काम है। हम खाली बैठे बैठे सिर्फ ओवर थिंकिंग के घोड़े दौड़ा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना राजीव गुप्ता, आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर, योर पेरेंटिंग डियर। हम जब भी बैठे बैठे सोचते हैं अपने बारे में, तो हम कोई एक इवेंट हमारी लाइफ का जो होता है ना, उसमें हम कई सारे लूप जोड़ते चले जाते हैं अपने विचारों के। और ये जो हमारे विचार होते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे, तो ये कभी कभी हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं। कभी कभी हमें इतना ओवर थिंकिंग करना ख़राब भी हो सकता है। अच्छा क्यों हो सकता है? अगर हमें अपने फ्यूचर के लिए सोचना है, बच्चों के लिए सोचना है, तो हमें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम इस तरह लेके जाते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे सीने में ज़रा सा दर्द हो रहा है, अब हमने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो मुझे चलते चलते रास्ते में मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। अरे अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तो मुझे कोई उठाने वाला होगा कि नहीं, मुझे कोई अस्पताल ले जा पाएगा कि नहीं। अगर मुझे कोई अस्पताल लेके चला गया, आप देखिए कैसे कैसे उसमें लूप एक चेन बनती चली जा रही है। अगर कोई मुझे अस्पताल लेके भी गया तो मेरे नियर एंड डियर को कौन बताएगा, उनको पता कैसे चलेगा। और इसके साथ साथ कहीं मैं मर गया तो आगे क्या होगा, कहीं मेरा अंत हो गया तो मेरे जो कागज़ है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, उसको मेरे बच्चों तक कौन पहुंचाएगा, कैसे पता चलेगा मेरे बच्चों का क्या करियर होगा। उस मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे बच्चों के लिए आगे कौन हेल्पिंग हैंड होगा, दूर तक वो सोचता चला जा रहा है। लेकिन जब उसने अपने टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस जो भी उसके आए, अपने टेस्ट कराए, तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी। उसको वीकनेस थी, हार्ट बीट हो रहा, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम था। लेकिन यहाँ पर क्या कमी हो रही थी? यहाँ पर वो लैक ऑफ अटेंशन, वो अपनी चीज़ों पे बिल्कुल भी प्रेजेंट मोमेंट में अटेंटिव नहीं था। वो फ्यूचर में था, प्रेजेंट में कोई चिंता नहीं होती है। तो इसके लिए हमें प्रेजेंट में आना पड़ता है। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने थॉट को डिस्ट्रैक्ट करें, तुरंत ही हम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। तीसरा, हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ को और आसान बना सकते हैं, ना कि इतनी सारी गुत्थियाँ हम बना देंगे जिसको सुलझाया ही ना जा सके और जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता है, उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके खुद को परेशान कर लें। आशा है आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। थैंक यू।